शांति। कभी कभी हम सोचते हैं कि सच में क्या हम इतनी मेहनत करते हैं वो कोई देखता है क्या। कभी कभी जब हमारी मेहनत का परिणाम या मेहनत के बराबर फल नहीं मिलता है तो हम बहुत उदास हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि आज से हम अच्छे कर्म करना ही बंद कर देंगे या मेहनत करना ही बंद कर देंगे, पर वास्तव में कोई और देखे न देखे पर हमारी श्रेष्ठ और सही मेहनत का फल परमात्मा से हमें ज़रूर मिलता है। एक बहुत सुंदर कहानी है, शीर्षक प्रभु ही हमारे राजा। एक गांव में एक गरीब विधवा के पुत्र ने एक बार अपने राजा को देखा। राजा को देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या कभी मैं राजा साहब से बात कर पाऊंगा? माँ हंसी और चुप रह गई, पर वह लड़का तो निश्चय कर चुका था। और उन्हीं दिनों में गांव में एक संत आए थे, तो युवक ने उनके चरणों में अपनी इच्छा रखी। संत ने कहा, अमुक स्थान पर राजा का महल बन रहा है, तुम वहाँ चले जाओ और मजदूरी करो, दिल से करो, पर ध्यान रखना वेतन नहीं लेना, अर्थात बदले में कुछ मांगना मत, बस निष्काम करते रहना। वह लड़का गया, 2 गुनी मेहनत करता पर वेतन न लेता। एक दिन राजा निरीक्षण करने के लिए आया। उसने लड़के की लगन देखी। प्रबंधक से पूछा, ये लड़का कौन है जो इतनी तन्मयता से काम किए जा रहा है, इसे आज अधिक मजदूरी देना। तो प्रबंधक ने विनय किया कि महाराज इसका अजीब हाल है, 2 महीने से इसी उत्साह से काम कर रहा है, पर हैरानी की बात तो ये है कि ये मजदूरी ही नहीं लेता। कहता है मेरे घर का काम है, घर के काम की क्या मजदूरी लेनी। तो राजा ने उसे बुलाकर कहा, बेटा तू मजदूरी क्यों नहीं लेता, बता तू क्या चाहता है। लड़का राजा के पैरों में गिर पड़ा और बोला, महाराज आपके दर्शन हो गए, आपकी कृपा दृष्टि मिल गई, मुझे मेरी मजदूरी मिल गई, अब मुझे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए। राजा उसे मंत्री बनाकर अपने साथ ले गया और कुछ समय बाद अपनी एक लौती पुत्री का विवाह भी उसके साथ कर दिया। राजा का कोई पुत्र था ही नहीं, तो कालांतर में उसे ही राज्य भी सौंप दिया। तो संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान ही राजा है, हम सभी भगवान के कार्य में मददगार हैं। भगवान की याद आराधना करना ही हमारी सच्ची मेहनत है, और जब वो सच्ची मेहनत ही हमें मंत्री बना देता है, अर्थात हमारे मन को भी जीत करके आत्मा को राजा का राज्य प्राप्त कराता है और सर्व बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति अर्थात भगवान की सच्ची भक्ति, ये भगवान की पुत्री है जो हमें भगवान से सब कुछ पाने में मदद करती है। हम भगवान के याद और आराधना के बदले में जब कुछ भी नहीं मांगते हैं ना, तब वो भगवान स्वयं हमको अपना परिचय देकर खुश होकर हमारे मन को सुमन बना देते हैं, ज्ञान से भरपूर करते हैं और हमें भक्ति अर्थात उनकी याद की शक्ति प्रदान करते हैं। और कालांतर में यही शक्ति हमारे लिए सर्व बंधनों से मुक्त होने का रास्ता बन जाती है। वो लड़का अगर सकाम कर्म करता तो सिर्फ मजदूरी ही पाता अपनी मेहनत की, पर निष्काम कर्म किया तो देखो राजा बन बैठा। और यही सकाम और निष्काम कर्म के फल में भेद है। इसलिए हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी मेहनत का फल आज ही मुझे मिले,
या तुरंत ही मिले, ये कभी कामना नहीं करिए। और जब भी भगवान को याद करते हैं, परमात्मा राजा को याद करते, तो दिल से याद करिए, पर कुछ मांग कर याद मत करिए। इसीलिए तुलसीदास का एक बहुत सुंदर दोहा है, तुलसी विलम्ब न कीजिए, निश्चित भजिए राम। जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। ओम शांति।